नमस्कार। करेंगे सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ। आज का ये वीडियो ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा पे, स्तन की गांठें, गिल्टी, ट्यूमर, लंप, गठाने, सिस्ट के नाम से भी जिसको जाना जाता है। अच्छा, अगर इस तरीके की गांठें किसी फीमेल को महसूस होती है ना, तो सबसे पहला जो डर दिमाग में बैठता है वो ये होता है कि कहीं ये गांठ कैंसर ना हो या फिर आगे चल के कैंसर ना बन जाए। और ये ज़रूरी भी है इस पे ध्यान देना, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर्स के केसेस, सर्वाइकल कैंसर्स के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कोई भी गांठ आपको महसूस हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और इस तरीके की जो गांठें हैं ना, वो 14 साल से लेकर के 40 साल की महिलाओं में ज़्यादा नोटिस की जा रही है। अब ये जो गांठें आपको महसूस हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने कुछ टेस्ट ज़रूर करवाएं, जैसे कि ब्रेस्ट की मेमोग्राफी और FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा टेस्ट आपको करवाना चाहिए, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अब मैं सिम्टम्स पे बात कर लेती हूँ। सिम्टम्स कैसे आते हैं इस तरीके की गांठों में? इन गांठों की वजह से ब्रेस्ट में पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस देखी जाती है। कुछ फीमेल्स को पेन होता है, कुछ फीमेल्स को पेन नहीं होता है। पीरियड्स के आसपास ऐसा लगता है इनका साइज बढ़ जा रहा है या फिर इस तरीके की गांठें हो जा रही हैं। अब ये जो गांठें होती हैं ये कई बार मूवेबल होती हैं और हार्ड होती हैं। अब ये जो गांठें इस तरीके की इतनी ज़्यादा नोटिस की जा रही हैं फीमेल्स में, तो इनका फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर की आखिर कॉज क्या है, रीज़न क्या है जो इतनी ज़्यादा गांठें हो रही हैं, तो उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है और ध्यान देना कि इस तरीके की चीज़ों से कैसे बचें। सबसे पहली चीज़, हार्मोनल डिसबैलेंस। जब हार्मोन्स ठीक तरीके से महिलाओं में काम नहीं करते हैं, इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का, तो इस तरीके की गांठें हो जाया करती हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। अगेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सिस्ट। अब आजकल जो है वो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी वजह से भी इस तरीके की गठाने हो जाया करती हैं। या फिर ब्रेस्ट में कोई चोट लग गई हो, कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो भी देखा जाता है कि इस तरीके की गांठें हो जा रही हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस तरीके की गांठें हो जाया करती हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस उस टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरीके की गांठें आपको हैं तो प्रिवेंशन क्या करना है, अब इस पे बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, कार्डियो कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें। साथ ही साथ अपने डाइट में भी परिवर्तन ज़रूर करें, चाइनीज़ और फास्ट फूड से दूर रहें, बहुत सारा न्यूट्रिशियस डाइट लें, सैलड और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि होम्योपैथी में बिना किसी सर्जरी के इस तरीके के फाइब्रोएडेनोमास को गलाने का बहुत अच्छा इलाज है। और सर्जरी तो इसलिए भी सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी OPD में ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो कि एक बार दो बार सर्जरी करवाने के बाद फिर से उनको गांठें हो जाती हैं और फिर वो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी करने चलें। तो इस तरीके की अगर आपको गांठें हो तो आप सबसे पहले ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट करें, ताकि ये जो गांठ है इनका बार बार रीअकरेंस ना हो और आपको सर्जरी जैसा पेनफुल प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। होम्योपैथी में पेनलेस प्रोसेस से इस तरीके की गांठों को गलाने का बहुत अच्छा उपचार है। तमाम ऐसी मेडिसिन आती हैं जैसे कॉन्ड्यूरेंगो, कोनियम, फाइटोलक्का, कैलकेरिया फ्लोर, एस्टेरियस रूबिन्स, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और इस तरीके की गांठें गल जाया करती हैं। इस तरीके की बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स में हो रही हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो अपने लिए महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा समय ज़रूर निकालें अपने स्वास्थ्य के लिए, खुद के लिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।